हे भक्ति महारानी, आप जिस भाग्यशाली जीव के हृदय में विराजमान हो जाती हो, वह चाहे जितना निम्न कुल में पैदा क्यों न हुआ हो, जब आप उसके हृदय सिंहासन पर बैठकर अपने हाथ का झाला देती हो, तो नीच से नीच के घर में भी श्री ठाकुर जी को जाना पड़ता है। जाना नहीं पड़ता, जाने के बाद फिर वहां से कहीं जाना नहीं पड़ता। वे सर्वतंत्र स्वतंत्र वहां बंध कर बैठते हैं। कौन सी सोने की जंजीर में, चांदी की में, लोहे की में, पीतल की में, रस्सा में, जूट के रस्सा में कि सन के रस्सा में। अरे भाई, ये सब बंधनों में ठाकुर जी नहीं बंधते हैं। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति के सूत्र में बंध करके श्री ठाकुर जी विराजते हैं। और ये भक्ति के सूत्र में कोई बांधता नहीं, ठाकुर जी स्वयं बंध जाते हैं। कृपया शीत स्वबंधने, कृपा पूर्वक श्री ठाकुर जी बंध जाते हैं और ऐसे बंध कर बैठते हैं व्यास जी कि भक्त कहता है कि तुम्हारे भीतर ताकत हो, हिम्मत हो, शक्ति हो तो निकल के दिखाओ। हस्तमुत्क्षिप्य यातोसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयाद्यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते। हृदय से निकल के दिखाओ को हम तुम्हें पौरुषवान समझेंगे। बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोही, ही में ते जो जाओगे सबल बदऊंगो तो सर्वतंत्र स्वतंत्र श्री ठाकुर जी सदा सर्वदा के लिए भक्त की हृदय कुंज में विराजमान हो जाते हैं। तो समझ गए ये भक्ति महारानी कौन है? श्री नारायण के भाव में साक्षात भगवती कमलालया महालक्ष्मी हैं। श्री राम जी के भाव में ये साक्षात विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी हैं। और हमारे वृंदावन विहारी श्री गोपाल प्रभु के भाव में ये साक्षात वृषभानु नंदिनी कीर्ति कुमारी श्री राधा रानी है। ये है भक्ति। अब भक्ति को समझने के लिए आचार्यों ने प्रधान रूप से भक्ति के दो भेद किए। एक साधन भक्ति और एक साधन भक्ति से जन्या सिद्धावस्था की भक्ति। इसी सिद्धावस्था की भक्ति को साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा गया। साध्या रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति। तो इस भक्ति को कौन सा कहा गया? नवधा भक्ति तो है, पर प्रेम लक्षणा किसको कहा गया? प्रेम लक्षणा को दसधा कहा गया। क्या कहा गया? तो नवधा भक्ति के निष्काम भाव से किए गए अनुष्ठान का फल है दसधा प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति की प्राप्ति हो जाना। इसलिए नवधा भक्ति को साधन भक्ति कहा और दसवीं भक्ति साध्या भक्ति सिद्धा भक्ति को रस रूपा प्रेम लक्षणा भक्ति कहा।